नमस्कार मित्रों, बाईसी लर्निंग स्टूडियो से एक नई कहानी के साथ एक कहानी मेरी जुबानी लेकर उपस्थित हूं। आप सब लोग मस्त होंगे, प्रसन्न होंगे। आइए इस सत्संग में बैठते हैं और एक कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी कुछ यूं शुरू हो रही है। सर्दी का समय और सर्दी के समय में सुबह 6 बजे, और आप जानते हैं कि सर्दी का मौसम और सुबह के समय में 6 बज रहे हों और सभी लोग उस समय अपनी अपनी रजाइयों में होते हैं। ऐसे में अगर कोई घंटी बजती है तो इसका मतलब यह है कि उस फोन को उठाना कोई हिम्मत वाला व्यक्ति ही बाहर आ सकता है, हर एक बाहर नहीं निकल सकता। हुआ ये कि 6 बजे घंटी बजी और जैसे ही फोन की घंटी बजी, सीमा ने रजाई से अपना मुंह बाहर निकाला और अपने पति मनीष से कहा, मनीष फोन किसका है देख लो। ऐसा कहकर के उसने अपनी रजाई वापस ओढ़ ली। मनीष रजाई से बाहर आए, दूसरे कमरे में गए जहां वो फोन की घंटी बज रही थी। उन्होंने फोन उठाया। सामने से आवाज आई, बेटा कैसे हो। मनीष आवाज पहचान चुके थे। उन्होंने कहा, ठीक हूं पापा जी। सामने वाले व्यक्ति ने कहा कि मैं और तुम्हारी मम्मी, हम दोनों ठीक 11 बजे तुम्हारे यहां पहुंच रहे हैं। हम रेलगाड़ी से आ रहे हैं, इसलिए स्टेशन पर आकर हमें रिसीव करना। मनीष अपने कमरे में आए तो रजाई ओढ़े ओढ़े ही सीमा ने पूछा, किसका फोन था। मनीष ने कहा, मम्मी पापा का। उसने कहा, अच्छा मम्मी पापा का। ऐसी सर्दी में भी, संडे को भी ये पूरा सोने नहीं देंगे। आज का संडे हमारे लिए खराब। सीमा ने कहा, क्या कहा उन्होंने? कि हम ठीक 11 बजे पहुंचेंगे, लंच तुम्हारे साथ करेंगे और शाम को हम निकल जाएंगे, इसलिए साथ में खाना बना करके रखना है। अब सीमा के लिए काटो तो खून नहीं। उठी और बड़बड़ाने लगी कि इन बूढ़ों को भी कोई नहीं लगता कि 6 बजे फोन कर दिया, आज संडे है, मेरा मूड खराब कर दिया, हमारा संडे खराब कर दिया। और वो बड़बड़ाती रसोई घर की ओर गई। मनीष बिना कुछ बोले अपनी तैयारी में लगे और जैसे ही 10 बजे वे अपने मम्मी पापा को लेने के लिए स्टेशन निकल रहे थे, उन्होंने कहा कि मैं मम्मी पापा को लेने जा रहा हूं और तुम उनके लिए लंच बना के रखना। देखो मम्मी पापा आ रहे हैं, इसलिए लंच शानदार होना चाहिए। अब इधर सीमा ने सारी सीमाएं तोड़ दी। वो रसोई में थी और उसने अनमने भाव से सब्जियां, रोटियां ऐसी बनाई जिनमें न तो कोई स्वाद था, कहीं नमक ज्यादा था तो कहीं मिर्ची ज्यादा थी तो कहीं तेल ज्यादा था। लिहाजा कर करा करके धर दिया। और इस बीच बाहर से घंटी बजती है। उसको लगे कि घंटी बजी है, यानी उसके सास ससुर आ गए हैं। उसने अनमने भाव से दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खोला वो हतप्रभ, उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उसके मां बाप बाहर खड़े थे। अब उसके चेहरे पर जो हवाइयां उड़ रही थी, उन्हें देख करके मनीष मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। अंदर आए, कुछ समय चाय पानी पिया और मनीष किसी काम से बाहर निकल गए। इस बीच सीमा की मां ने कहा कि बातें तो बहुत हो चुकी है, अब लंच की भी व्यवस्था होगी कि नहीं होगी। यह सुनकर के सीमा
कुछ भी विचार नहीं कर सकी, अब करे तो क्या करे। लेकिन जैसा खाना बना था उसने ला करके परोस दिया, और जैसे ही उन लोगों ने उस खाने को चखा, उसकी मां ने कहा कि तुम तो बहुत अच्छी सब्जियां बनाती थी, बहुत अच्छी रोटियां बनाने वाली थी, आज तुमने ये क्या किया। सीमा के पास कोई जवाब नहीं था, और इतने में मनीष जब आए तो उसकी सास ने कहा कि मनीष, आपने बताया नहीं कि मम्मी पापा आ रहे हैं। मनीष ने कहा कि मैंने कहा कि मम्मी पापा आ रहे हैं। इसने यह समझा कि मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, और इसलिए इसने जो भी तैयारियां की है वो आपके सामने है। मित्रों, ऐसी स्थिति में सीमा के लिए कहीं कोई जवाब की स्थिति रही नहीं। उसकी मां ने कहा कि क्या मैंने तुझे ऐसे ही संस्कार दिए थे? मां बाप चाहे मनीष के हों चाहे तुम्हारे हों, मां बाप, मम्मी पापा, ये तो हमारे आदरणीय होते हैं, हम सबके लिए सम्माननीय होते हैं। और आज तुमने हमें यह बता दिया कि हमारे दिए गए संस्कार हमारे घर में ही रह गए, तुम उन्हें लेकर के नहीं आई। सीमा बहुत शर्मिंदा थी। उसने कहा मेरी गलती हो गई, और गलती की वजह से मेरे दिमाग में जो एक विचार था कि आज हमारा संडे खराब हो गया, और ये बूढ़े, ये बुढ़िया जब भी चाहे तब आ जाते हैं, लेकिन आज आप आए। उसकी मां ने कहा कि राहुल ने तो हमें यह नहीं कहा, जो उसका भाई है। मनीष ने यह नहीं कहा। मनीष के लिए तो आज भी हम मम्मी पापा हैं। जब हम मम्मी पापा राहुल के लिए या मनीष के लिए उतने ही बराबर हैं, तो तुम्हारे मम्मी पापा चाहे वो मनीष के पिता हो, माता हो या हम हो, बराबर है। मित्रों, कहानी यहां समाप्त हो रही है, लेकिन अपनी जिंदगी में भी ऐसे कई मुकाम आते हैं कि महिलाएं अपने मम्मी पापा को तो मम्मी पापा समझती हैं, लेकिन पति के माता पिता को मम्मी पापा नहीं समझती। इसका परिणाम यह होता है कि आप न तो स्वयं प्रसन्न रह सकते, सुकून से रह सकते, और न अपने पति और परिवार को सुखी रख सकते। इसलिए यह कहानी सीख ये दे रही है कि बड़े बुजुर्गों का सम्मान वो हमेशा करना चाहिए, चाहे वो हमारे निकट के हों चाहे वो हमारे दूर के हों, क्योंकि जो सम्मान हम देंगे हमारे बच्चे भी वो सीखेंगे, और कल वो भी इसी तरह का व्यवहार करेंगे जैसा हम आज कर रहे हैं। मित्रों, ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। आज 20 कहानियों से ज्यादा हम निकल रहे हैं। मैंने कभी आपसे ये नहीं कहा कि आप लाइक करें कि शेयर करें, जबकि बाकी सारे में ऐसा होता है, लेकिन यहां कहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अच्छी चीजें सब लोग लाइक करते हैं, सब लोग अपने अपने मित्र परिवारों में भेजते हैं, ताकि इस तरह की सीख सब लोगों को मिले और हम फिर एक शानदार पारिवारिक वातावरण को बना सकें। फिर एक नई कहानी को लेकर के आपके समक्ष उपस्थित रहेंगे। आप मस्त रहिए, प्रसन्न रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।